नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गांव के हालात जो ठीक नहीं है, उसको लेकर लोगों ने कह दिया है सुविधा नहीं तो साहब वोट भी नहीं। गांव के हालात ठीक नहीं है, इनकी स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्कूलों की जर्जर इमारत, टॉयलेट, पेयजल से लेकर हर जगह समस्याएं हैं, जिसके चलते अब तो ग्रामीण भी गाँव चुनाव में बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आज चलेंगे मंडला के एक गाँव में जिसने कर दिया है चुनाव का बहिष्कार। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 106 अंतर्गत ग्राम पंचायत जुलहटी के पोषक ग्राम 14 में 475 मतदाताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। चुनाव बहिष्कार जैसे कठिन फैसले का कारण बिजली की कमी, आधी अधूरी पथरीली सड़क, ताला लगा उप स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल के नाम पर बिछी पाइपलाइन, फ्लोराइड युक्त पानी और हवा उगलते हैंडपंप है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण परेशान हैं। अधिकारी नेता आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर इन्हें कुछ हासिल नहीं होता। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत जुलहटी के ग्राम 14 में ग्रामीणों की सड़क, पानी, बिजली आदि की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के संबंध में मेरे द्वारा परीक्षण किया जाएगा और शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। सर, शायद उन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में भी ऐसी जानकारी आ रही कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन आश्वासन उनको शासन के द्वारा जाकर के दिया गया था, अधिकारियों के द्वारा। पिछले पंचायत चुनाव के समय मैं यहाँ पदस्थ नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो यदि अभी उनकी मांगों का आश्वासन दिया गया है तो मांगें कहाँ तक, किस स्तर पर हैं, उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर है, मैं उन सभी का परीक्षण करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का शीघ्र से शीघ्र प्रयास किया जाएगा और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जहाँ तक उप स्वास्थ्य केंद्रों का सवाल है, मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता हूँ, परंतु आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि मैं इसको जो है एक बार विजिट करके देखूँगा कि वास्तविकता क्या है, इसके बारे में कोई कार्रवाई। सर, ऐसा कुछ आदेश है क्या कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा? नहीं, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा कोई आदेश नहीं है। एएनएम लोगों के जो है रोस्टर होते हैं, उनके एक एएनएम के पास से 5-5, 6-6 गाँव रखते हैं, तो उस हिसाब से उनका रोस्टर होता है किस दिन किस गाँव में जाते हैं। हम पहुंचे हैं ग्रामीणों के बीच में, जहां ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। समाधान के साथ सुविधाएं चाहिए। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय हर नेता बड़े बड़े वादे तो विकास के करते हैं, पर विकास कोई नहीं करता। नेता आते हैं और चले जाते हैं। हम सीधे बात करेंगे लोगों से कि आखिर वजह क्या है। क्या वजह है कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करने के लिए? हमारे यहाँ किसी प्रकार की जो है सुविधाएं नहीं हैं। हम कम से कम 25 साल पहले से लड़ाई करते आ रहे हैं, पर किसी प्रकार के न तो कोई नेता हमारे पास आके सुविधाएं की पूर्ति की, न तो हमारी जो बोल है वो बोल को सुना गया। न महिलाएं हैं, महिलाएं को पानी की सुविधा हो रही है। वे लोग भी आए, वे लोग भी अपने जाके माने नारा लगाए। नारा लगाने के बाद भी नेताओं से मिले, नेता भी आए, कुछ कलेक्टर महोदय जी भी आई थी। 5 साल में हमको 90 मीटर की रोड मिली है अभी, और पानी की जो है विकट समस्या है। सबसे मेन चीज़ तो पानी की सुविधा नहीं है, लाइट भी, और मेन चीज़ रोड। यदि कोई परेशानी आ जाती है तो हम सबसे ज़्यादा दिक्कत रोड में पड़ती है। बरसात यदि लग जाता है तो बरसात में बहुत इतनी दिक्कत पड़ जाती है कि रोड में गिर तक जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो काम करवाए गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ से आप लोग पानी लेकर आते हैं? हम लोग भैया यहाँ कुआं से लेके आते हैं, वहाँ हम लोग को चलते नहीं बनता है, और हम पिछली बार पानी लेते लेते हम गिर गए रहे थे वहाँ पे, तो फ्रैक्चर हो गया था हमारा। तो वहाँ तक के लिए बोले रहे रोड बनाने के लिए, तो लेकिन रोड बनी नहीं गई। जो चीज़ की हम मांग किए हैं वो मांग हम लोगों का होना ही चाहिए। यदि ये बार हमारी मांग नहीं हुई तो जैसे कि अभी लोग कहे, ये बार वोटिंग नहीं होगी, ये पूरा मत हो ही गया है। ये हमारे तो रोड नहीं बने या पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे हम वोट ना देंगे बस। तो जुलहटी के पोषक ग्राम 14 की हम बात कर रहे हैं, जहां 475 के करीब मतदाता हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये वोट नहीं करने वाले हैं, यानी इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इनका कहना है इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही।
आधी अधूरी पथरीली सड़क है इनके पास, ताला लगा उप स्वास्थ्य केंद्र है इनके पास, पेयजल के नाम पर पाइपलाइन तो है लेकिन फ्लोराइड वाला पानी इन्हें नसीब होता है। फ्लोराइड वाला पानी यानी आपकी हड्डियां गलाने वाला पानी। आलेख हमारे साथ जुड़ा हमारा सहयोगी जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। आलेख, यहाँ के लोगों की हम समस्याएं भी सुन पाए, आपकी रिपोर्टिंग भी जो आपने लोगों से बातचीत की उसमें भी हमने सुना कि आम जनमानस काफ़ी परेशान है यहाँ पर। इनका कहना है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये वोट डालने नहीं जाएंगे। आप जब पहुंचे वहां पर तो आपने क्या क्या कुछ आकलन किया? क्या वाकई सड़क नहीं थी, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्या दिक्कत है वहाँ पे? पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैं गांव में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वास्तविक में लोगों की जो मांगे हैं वो जायज हैं, क्योंकि लंबे समय से जो वो मांग करते आ रहे हैं उनके बाद उन्हें सिर्फ मिली तो सिर्फ एक 90 मीटर सड़क ही मिल पाई। चारों तरफ से गांव पथरीले रास्तों से घिरा हुआ है। गांव में अगर हम जल की बात करें तो उनके पास जल के कोई साधन नहीं है। पानी के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है गांव में, लेकिन वह भी एक 100% बन करके रह गई है। लोगों को बिजली मिल रही है लेकिन उस खंबे में भी सिर्फ एक फेस और एक अर्थ है, जिसकी वजह से अगर वो गर्मी के समय कूलर या पंखा या कोई ऐसी चीजें चलाना चाहें तो उसका वो यूज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जब बिजली नहीं होगी तो बाकी चलने वाली चीज़ों का तो नामो निशान नहीं उठता। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी या फिर फ़ोन, इंटरनेट, इन सब से तो बहुत ही दूरी होगा यहाँ का गांव। जाहिर सी बात है क्योंकि बिजली होना ऊर्जा को लेकर, और अब तो सोलर प्लांट के अलग अलग जगहों पर सरकार सोलर प्लांट लगाने की बात कर रही है। क्या यहाँ पर किसी तरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? ग्राम पंचायत की तरफ से कभी कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया गया, कोशिशें नहीं हुई? हाँ मैम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले जो पंचायत गठित हुई थी पूर्व में, उस पंचायत के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवाए गए थे कि गांव के हर एक तिराहे पे सोलर पर ऊर्जा का जो वो होता है उसको लगाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो भी भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गए, कहीं पर लगे तो कहीं पर लग ही नहीं पाए। कभी इनकी समस्याओं को ग्राम के सरपंच या अन्य जिम्मेदारों ने आगे नहीं बढ़ाया, अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया, वहां के क्षेत्र के विधायक तक नहीं पहुंचाया कभी? पारुल, सीधी सी बात है कि जब ग्रामीण इतने समय से प्रयासरत हैं, अपनी मांगे, आवेदन, निवेदन कर रहे हैं, शासन प्रशासन, नेता नगरी सभी के पास रख रहे हैं और अभी तक उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया, तो सीधा सा देखने को ये मिलता है कि प्रशासन भी इनको अनदेखी कर रहा है और इनकी लौट रहे। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में निवास करते हैं, ग्रामीण हैं। महेश जी, स्वागत करती हूँ आपका। बताइए क्या कुछ समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं और आपको क्या कोई जानकारी है कि आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत में बैठे हुए लोग कहीं आपके परेशानियों को उठाने के लिए गए या कहीं कोई हल हो सके इसको लेकर प्रस्ताव लेकर गए? महेश जी। जी मैम, ये प्रस्ताव 2-3 बार किए मैम। पंचायत में जो बैठक होती है ग्राम पंचायत जिलेटी में जी, तो 2-3 बार बैठक किए। नल का जो है वो पाइप बिछा है, नल का कोई मतलब पानी की बहुत परेशानी है, लाइट की परेशानी है, लाइट में कोई मतलब सो नहीं पाता, न कोई ऐसा कोई काम हो पाता। शिकायत दी कि सरपंच सचिव को कभी, अधिकारियों को, या वहाँ कभी विधायक भ्रमण पर आए हों? सबको किए मैम। अभी विधायक जी भी आए थे, वो मस्कोले जी, अभी जो हमारे पूर्व माननीय फग्गन जी कुलस्ते भी आए अभी 8 दिन पहले, उनको भी बताया गया कि ये हमारी समस्या है, ये समस्या को हल किया जाए। कितने समय से ये परेशानी आप लोग भोग रहे हैं? जी, कितना समय हो गया इस तरह की परेशानी? या शुरुआत से यही हाल है? 15 साल के 15 मतलब पंचवर्षीय हर बार जो भी आते हैं तो कहते हैं हाँ बनवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जैसे चुनाव होता है मैम तो सब भूल जाते हैं। कभी इस गांव में बिजली के खंबे बहुत ज्यादा तादाद में लगे नहीं, ऊर्जा के स्रोत बहुत ज्यादा स्थापित हुए नहीं? मैम, खंबे रहने के बाद भी लाइट, अभी हमारे ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर निकाल करके दूसरे जगह ले जाया गया। आपकी जगह का ट्रांसफार्मर निकाल के दूसरी जगह ले गए? जी हाँ, दूसरे जगह ले जाया गया, जो कि 3 फेज से यहाँ से बोले थे कि कोहका लाइट से 3 फेज किया जाएगा। वहाँ पे वह ट्रांसफार आ गया, ट्रांसफार को उखाड़ करके और दूसरे जगह भिजवाया गया। तो क्या वजह मानते हैं आप, क्यों आपका जो गाँव है वो अछूता है विकास के पैमाने पर? मैम, यही तो सब कहते हैं मैम, वो करते नहीं है। कलेक्टर मैडम भी आई, वो बाहर तो बोल के चले गई कि मैं 1 महीने 2 महीने के अंदर करवा दूंगी, वोट डालो तुम, वो भी अनुशासन दे के चले गई। आज तक भी कोई प्रकार का कोई हमारा काम परिवार यहाँ रहते हैं महेश जी? कितने लोग आप लोग इस गाँव में रहते हैं? गाँव में कम से कम 400-450 लोग रहते हैं मैम।
और इतनी आबादी को आपको लगता है कि शायद 450-500 लोग रहते हैं तो इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये। जाहिर सी बात है कई सारी योजनाएं आप लोगों के लिए संचालित होती है, अलग से बजट पारित होता है, उसके बावजूद भी यहाँ का ये हाल। पंचायत के लोग भी पंचायत के पैसे होने के कारण भी मैम काम नहीं करवा पाते। 200 मीटर का मांग किए थे हमारे, 90 मीटर का हुआ, 110 मीटर कहीं और दे दिया गया। मतलब पंचायत में भी धांधली टाइप से काम चल रहा है बिल्कुल। यानी आपका कहना है कि जो पंचायत में बैठे हुए लोग हैं वही धांधली कर रहे हैं? जी हाँ, वही धांधली करते हैं, कहीं का कहीं देते हैं, कुछ भी काम होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ। बाकी अस्पताल से लेकर शिक्षा की बात, पानी, बिजली, ये तमाम चीजें अभी आपके क्षेत्र में आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो खबर नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का जो गांव है पोषक ग्राम 14, 475 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर है, करीब 500 आप मान लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों को आश्वासन मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। आलेख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलेख, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब आए, उनको भी ये समस्या बताई गई, यहाँ जो विधायक है, कलेक्टर, सबको ये समस्याएं बता चुके हैं, उसके बावजूद भी ये तो यहाँ तो जो ग्रामीण जुड़े हमारे साथ उनका तो ये भी कहना है कि ट्रांसफार्मर तो था लेकिन वो ट्रांसफार्मर ले जाके कहीं और लगा दिया गया। ये नाइंसाफी, बेरुखी इस ग्राम के साथ क्यों की जा रही है? पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये लगातार गांव है जो ऐसे योजनाएं जो क्रियान्वयन सरकार की चल रही हैं, वो योजनाएं यहाँ तक पहुंच तो रही हैं पर जमीनी स्तर पर वो सिर्फ कागजी तक सीमित है। रही बात ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर लगाया तो गया लेकिन कुछ दिनों बाद वो ट्रांसफर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। विधायक की अगर हम बात करें तो विधायक के विषय में ग्रामीणों ने बताया कि विधायक 5 साल पहले से वोट मांगने पहुंचे थे, जो वर्तमान विधायक हैं अभी। अगर मंत्री जी की हम बात करें तो मंत्री जी 15 साल पहले पहुंचे थे। अगर 15 साल पहले मंत्री पहुंचे और आज तक नहीं पहुंचे, विधायक 5 साल पहले वोट मांगने पहुंच रहे हैं और कलेक्टर मैडम सिर्फ वोटिंग के समय अगर वोटिंग दिलवाने के लिए ग्रामीणों के पास पहुंच रही हैं, आश्वासन दे रही हैं, तो भला ग्रामीणों का कैसे हो पाए? ग्रामीणों की समस्याएं कहीं तक सुनी नहीं जा रही हैं। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस गांव को विकास से कोसों दूर तक कोई वास्ता ही नहीं विकास से इस गांव का। मैं अगर बात करूं यहाँ पे जो लोग हैं, मैं मंडला डिंडौरी की हम बात करते हैं तो मेन हम अगर सिटी एरिया में चले जाएं तो काफ़ी अच्छा विकास हमें दिखता है, लेकिन वहीं हम ग्रामीण अंचलों की तरफ रुख करते हैं तो पोल खुल जाती है। क्यों आखिर? क्या वाकई यहाँ पर जो पंचायत में बैठे हुए लोग हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे साथ ग्रामीण जुड़े उन्होंने बताया कि 200 मीटर की सड़क थी, 90 मीटर बनाई गई, बाकी 110 कहीं और ले गए। तो ये नाइंसाफी, इस तरह की धांधली हो क्यों रही है? किसी और गांव में ले जाने के लिए बजट आया था कि आपके गांव में आने के लिए, सड़क बनाने के लिए बजट था? पारुल, सीधी सी बात है कि वहां पर जो कुछ चल रहा है पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार चरम पर है और उसकी एक वजह है कि राजनीतिक हाथ। पंचायत में जो सरपंच या सचिव बैठते हैं, हर एक सरपंच या तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर होता है या तो कोई बीजेपी का सपोर्टर होता है और जब इनके ऊपर किसी नेता का हाथ बैठता है तो ये भ्रष्टाचार खुले चरम पर करते हैं। फिर इन्हें ये नहीं दिखता कि गांव का विकास हो रहा है या फिर हमारा गांव ही विकास से। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ आकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं आप बीजेपी के। आकाश जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आकाश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। आकाश जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मंडला, जहाँ का पोषक ग्राम 14 है, 475 से ज्यादा की आबादी यहाँ पर रहती है। सड़क के लिए पैसा आया, 200 मीटर सड़क बननी थी, 90 मीटर ही महज बनी। उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला है, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिलती नहीं है, शिक्षा के कोई ठिकाने नहीं है, जो पथरीली जमीन है और पानी के लिए पाइपलाइन तो है लेकिन उसमें से पानी नहीं आता सर, हैंडपंप में से भी हवा ही निकलती है। क्या कहेंगे? आपका ही क्षेत्र है। देखिए, मैं आपका अपने इकट्ठे मुझसे 3-4 प्रश्न पूछे हैं, उसमें तो मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो निश्चित रूप से शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनने के बाद क्रमशः बेहतर ही होती गई है। और जिन स्कूलों में अगर हमारे अभी तो नई भर्तियां हुई हैं, सभी जगह शिक्षकों की उपलब्धता है और जहां पर अगर किसी विषय के शिक्षक नहीं है वहां पर गैस की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। और मुझे तो लगता नहीं कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी हो।
दूसरा विषय अगर आपने जो रखा रोड और रास्ते का, तो निश्चित रूप से 15वें वित्त और 14वें वित्त की यह राशि सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में डाली जाती है और स्थानीय तौर पे जो एजेंसियां हैं वो उसका निर्माण कार्य करती हैं। 14 में अभी अलग से माननीय सांसद जी के द्वारा ट्राइबल से अभी 10 लाख रुपए की एक रोड दिलाई गई थी, वो लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है और थोड़ा सा जो मार्ग है वो पंचायत के द्वारा कंप्लीट हो रहा है। जी, मैं 14 पोषक ग्राम 14 की बात कर रही हूँ, आपको पता है इस क्षेत्र के बारे में? हाँ बिल्कुल पता है। और इसके बाद अगर पानी की बात करें तो निश्चित रूप से जल जीवन मिशन में क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वहाँ के लोगों ने जो हमारे कैमरे के सामने कहा है वो आपकी बातों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने बताया 200 मीटर की सड़क 90 मीटर बना दी, सरपंच साहब 110 मीटर कहाँ बनवा के आ गए उन्हें पता नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, वहाँ के लोग बताते हैं पानी उन्हें मिलता नहीं है, बड़े बड़े ड्रम लेकर वो साइकिलों से यहाँ से वहाँ होते हैं पानी ले जाने के लिए। नहीं, मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं है और जल जीवन मिशन ऐसी स्थिति है आकाश पांडे जी, ऐसी स्थिति है। नहीं, वहाँ के लोगों का जो बताना है वो यही बताना है। मुझे लगता है कि आप जो आपका फीडबैक है मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं भी अभी हम होकर वहाँ पर आए, मंत्री जी भी उस गाँव में गए हुए थे, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब गए थे, उनको भी शिकायतें की गई, उनको भी इन लोगों ने ना केवल हमारे कैमरे के सामने, फग्गन साहब के सामने भी शिकायतें की। वहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनों का विस्तारीकरण हो गया है। पानी क्यों नहीं आता सर? एक्चुअल में ड्राई क्षेत्र है, हमारा ड्राई क्षेत्र है, लगातार वहाँ 4 बोर करा दिए गए हैं लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा है और पानी की उपलब्धता नहीं हो पाई है। तो वो समस्या का हल कौन करेगा फिर? तो उस समस्या का हल भी सरकार कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ पे जो छीता कुदरी बांध बन रहा है, पाइपलाइन डल रही है और कुछ समय में उनको जिन गाँव में बोर से पानी नहीं निकल रहा है, जल स्तर नहीं है, सब तमाम जो सुविधाओं के पैमाने पर सब पॉइंट्स आते हैं ना सर, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल नहीं, बिजली है, सड़क है, बिजली नहीं है वहाँ पे, लोग कहते हैं हम तो कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चले हुए जमाना हो गया। नहीं, ट्रांसफार्मर 2 नए ट्रांसफार्मर उनके यहाँ जो था उसे शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह पर, वहाँ लगा था लेकिन निकाल कर ले। अरे सर, मेरे साथ जो जुड़े वहाँ के ग्रामीण, उनकी बाइट में आपको बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही है सब बात। आपके साथ कौन जुड़ा है और मैं ये इनकार नहीं करता कि वो कैसे कह रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि वो 14 में लोग एक बात सामने आई थी कि वो चाह रहे थे कि 3 फेस हो जाए। चैन सिंह जी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी भी सुन लेती हूँ, आप ही के क्षेत्र में निवास करते हैं। चैन सिंह जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूं। चैन सिंह जी, अभी आप आकाश पांडे जी को सुन रहे थे, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और हमारे रिपोर्टर्स ने भी जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से यहाँ विकास के नाम पर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी है। सरपंच सचिव 200 मीटर की सड़क को 90 मीटर बनवाते, 110 कहीं और ले जाते हैं। आप क्षेत्र में जाते हैं वहाँ कहीं? जी मैडम जी, मैं लगातार लगभग 30 साल से क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और जहाँ तक ग्राम 14 की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों ने पहले भी पंचायत चुनाव के समय धरना प्रदर्शन दिया था कि जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आप वोट नहीं करें। ठीक है। उस समय जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी बनी हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि 14 अकेले गांव नहीं, पूरे मंडला जिले में हमारे आदरणीय सांसद जी चुनावी समय अब तो समस्याओं को उठाएंगे चैन सिंह जी? जी, अब तो समस्याओं को उठाएंगे, चुनावी समय है, आप कह रहे हैं पूरे मंडला का ये हाल है, तो कौन बताएगा ये बातें? जी, 20 साल से सरकार है भाजपा की और क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि है, केंद्रीय मंत्री है, पर कहीं भी हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि क्षेत्र में जो लोग काम नहीं कर रहे, लोकतंत्र की दुहाई देती है आपकी पार्टी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों का पालन शायद आप लोग नहीं करते हैं। उठाइए समस्याएं, प्रदर्शन कीजिए, जनता के बीच जाइए, उनकी आवाज उठाइए। टीवी चैनल पर बैठने से जनता की समस्याएं आप हल नहीं कर पाएंगे प्रभु। नहीं, बिल्कुल समस्याएं तो उठाती, लेकिन वर्तमान में सरकार इनकी है जो वो हल नहीं कर पा रही। आकाश जी, ये तो पूरे मंडला का ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 14 की बात कर रही हूँ। आखिरी बार कब गए थे आप 14 में? भाई साहब कह रहे हैं हमारी सरकार है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। हाँ। लेकिन पिछले 5 सालों से स्थानीय विधायक हैं। एक छोटी सी रोड का अगर विषय है, और अगर एक बार जरा दर्शन दे दीजिए 14 के लोगों को भी, तो आपकी बातों को और उनकी बातों को मेल मिलाप करके हम समझ लें कि असलियत वहाँ पर हकीकत क्या है। जरा पहुंच जाइए आज भ्रमण करते करते 14 में। कि अगर एक 100 मीटर की रोड है तो वो रास्ता तो माननीय विधायक जी भी अपनी निधि से बना सकते थे, वो भी जनप्रतिनिधि हैं।
तारीफ करनी पड़ेगी आकाश जी आपकी। 200 मीटर की सड़क देकर 100 मीटर बनवा देते हैं। 100 मीटर कहाँ जाती है वो तो पता ही नहीं, 100 भी ज्यादा बोल रहे हैं, 90 मीटर बनवा देते हैं। जाइए जरा वहां के लोगों से मिलिए और वहां पर जाकर उनसे समझिए। वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, 500 वोट कट गए वरना आपके, 500 वोट कट गए वरना आपके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मंडला की। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन पोषक गांव जहां पर 14 गांव, पोषक का जो 14 गांव है वो बताया जा रहा है साफ तौर पर कि वहां के लोगों ने कह दिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और इसीलिए इनका ये मजबूरन इन्हें कहना पड़ा, क्योंकि इतना समय होने के बाद भी, शिकायतें करने के बाद भी इन्हें मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। आखिर क्यों? दीजिए इजाजत, रखें अपना ख्याल। नमस्कार।